नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो जो है, अभी बैठे-बैठे ध्यान आया, बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर की बात चल रही है। अब कॉरिडोर के विरोध में जो हमारे गोस्वामी परिवार हैं वो हैं, और पक्ष में जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है। देखिए, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में हिंदू जितने भी धर्म स्थल हैं, उस पे सरकार का कोई काबू नहीं होना चाहिए भाई। लेकिन क्या करें, व्यवस्था कुछ ऐसी हुई हुई है कि हमारे प्रिय नेहरू जी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बनवा दिया, क्रिश्चियंस के लिए अलग छोड़ दिया, और हिंदुओं के जितने हैं वो सारे के सारे सरकार के नियंत्रण में डाल दिए। ये तो कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं। लेकिन आज जो हम मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, वृंदावन की बात कर रहे हैं। मैं अभी कुंभ से लौटते हुए उस क्षेत्र से होता हुआ आया था। इसमें कोई शक नहीं है कि उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस मंदिर की वजह से पता नहीं कितने हजारों परिवार पल रहे हैं। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और इस बात में कोई संशय भी नहीं। इतना ही नहीं, हजारों वर्षों से ये गोस्वामी परिवार बांके बिहारी जी की सेवा भी करते आ रहे हैं, और इस पर केवल उन्हीं का अधिकार है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ना ही प्रशासन इसमें कोई दो राय रखता है, ना ही कोई और। हाँ, कुछ कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को, और जो सो कॉल्ड एथिस्ट हैं, जो कहते हैं भैया हम तो धर्म नहीं मानते, उनको दर्द है कि ऐसा क्यों है। देश के सारे बड़े बड़े मंदिर सरकार के पास हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, मंदिर को सरकार के अधीन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ बात हो रही है कॉरिडोर की। अब कॉरिडोर जब बनाया जाएगा तो कम से कम सैकड़ों मकानों को हटाया जाएगा, बहुत सारी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए का लगभग ये प्रोजेक्ट है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को हरी झंडी मिल गई। अब समस्या ये आ रही है, परिवार जो गोस्वामी परिवार हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम, अगर ऐसा कुछ होता है, हमें वहां से हटाया जाता है, तो हम बांके बिहारी जी को लेके बाहर चले जाएंगे। अब देखिए, बांके बिहारी जी को उत्तर प्रदेश वृंदावन से बाहर ले जाने की बात करना कुछ बेमानी सी होगी। ये बात समझ में नहीं आती है। आप बांके बिहारी जी की प्रतिमा को बाहर ले जा सकते हैं, उनके स्वरूप को बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन क्या संभव है कि बांके बिहारी जी वृंदावन से चले जाएं? वो जो जुड़ाव है, क्या वो हटाया जा सकता है? क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो जो ब्रिज की रज है, उसमें बसे हुए हैं वो, उसको कैसे ले जाएंगे? क्या ये, मुझे कहीं से भी ये सही नहीं लगता। आप सोच करके देखिए, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है वृंदावन बांके बिहारी जी के बिना? और उससे भी बड़ी चीज, बांके बिहारी जी वृंदावन के बिना? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जी। कहीं से भी संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अर्थ नहीं है। परिवारों को सबसे पहले तो ये सोचना बंद करना चाहिए, गोस्वामी परिवारों को, कि वो ऐसा करेंगे। मानता हूं उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनका सब कुछ उन्हीं में है। उनके पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत गई। मेरे भी रिश्तेदार गोस्वामियों में हैं, उनकी भी सेवाएं हैं, मैं समझता हूं। लेकिन ब्रिज से, वृंदावन से, इस माटी से आप कैसे बांके बिहारी जी को अलग कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। अब मुद्दा आता है कि भाई कॉरिडोर क्यों बन रहा है। अभी कभी आप सैटरडे या संडे को बांके बिहारी जी में जाके देखिए, कोशिश कीजिएगा कभी हिम्मत करके जाने की, और गलती से लॉन्ग वीकेंड आ रहा हो तो और ज्यादा कोशिश कीजिएगा। मैं जब कुंभ से लौटा था ना, तो मुझे पता है मैंने दर्शन कैसे किए थे। पंडे दर्शन कराते हैं,
पैसे लेते हैं, समझ में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था वहां तक जाना क्या संभव है एक आम आदमी के लिए? मुझे तो नहीं लगता। कॉरिडोर बन जाएगा तो गाड़ियां अंदर तक पहुंच जाएंगी। मेरे को 3 बैटरी रिक्शे बदलने पड़ गए थे हाईवे से। जी हमारी परिसीमा यहां तक है, जी हमारी परिसीमा यहां तक है, हम केवल यहां तक जाएंगे, उसके बाद आगे आप पैदल जाइए। मानते हैं कि एक समय था जब सब पैदल ही परिक्रमा किया करते थे, चला करते थे, लेकिन कलयुग है भाई। कलयुग के अंदर धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा खत्म होती जा रही है, विश्वास खत्म होता जा रहा है, भगवान पर से भरोसा उठता जा रहा है। और यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लोग टूट के पड़ रहे हैं, जगह कम पड़ रही है। तो क्या कुछ ऐसा सरकार अगर सोच रही है कि जिससे आसानी से सब भक्तगण पहुंच जाए, तो उसमें गलती क्या है? आप बात करनी है तो इस बात पे कीजिए कि व्यवस्था ऐसी बनाए जिससे परिवारों का नुकसान ना हो, ना कि ये कहें कि भाई बांके बिहारी जी को हम बाहर ले जाएंगे। ये बात कुछ औचित्य नहीं समझ में आ रहा है। प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि भाई आप कम से कम इन परिवारों की सुनिए, इनके साथ बैठिए, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए, बीच का रास्ता निकालिए कि इनको भी अपनी जड़ों से जुड़े रहने का मौका दे। ऐसा मत कीजिए कि इनको पूरा ही हटा दिया जाए, क्योंकि इन परिवारों के बिना भी उस जमे वो खाली जमीन रह जाएगी, ब्रिज भूमि नहीं रहेगी। तो प्रशासन हमारे सॉरी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, धर्म को आगे लेके चलते हैं, आपसे भी निवेदन है योगी जी, कृपया इन परिवारों को बिठाइए अपने पास। आपके पास बैठेंगे तो किस समस्या का समाधान नहीं है, हम भी जानते हैं आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इन परिवारों को बिठा करके इस समस्या का समाधान कराइए। लेकिन कॉरिडोर बनना तो इस समय वक्त और हालात दोनों को देखते हुए बहुत जरूरी है। तो सभी गोस्वामी परिवारों से निवेदन है कि भाई ये कॉरिडोर बनने के लिए आप सहमति दीजिए, क्योंकि जो काम सहमति से होता है ना, उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं होता। तो आपसे निवेदन, प्रशासन से निवेदन, इस समस्या का अति शीघ्र समाधान कीजिए, जिससे जो भक्त बढ़ रहे हैं कलयुग में, इस समय जिस प्रकार से लोगों का वृंदावन आना जारी है, कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग इस समय का गलत फायदा उठाएं और यहाँ पर कुछ और रच दें। तो ऐसी गलती मत होने दीजिएगा। प्रशासन और गोस्वामी परिवारों से दोनों से विनम्र आग्रह है कि बांके बिहारी जी की कृपा हम जैसे साधारण मनुष्यों पे पड़ती रहे, वृंदावन में पड़ती रहे। हम दिल्ली से पहुंच जाते हैं बड़ी आसानी से, हमें ये कृपा उनकी मिलती रहे, प्रसाद मिलता रहे। तो आप लोगों से निवेदन है कृपया, और सबसे बड़ी चीज सुगम करिए, सुगमता से पहुंच सके। पैसे दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहुंचने का रास्ता तो पहुंचे। वहां तक पहुंचना, बड़े बुजुर्ग लोग बहुत इच्छा रखते हैं कि भाई हम वहां पहुंचे, लेकिन हिम्मत नहीं होती वहां तक पहुंचने की। बच्चे छोटे दब जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। समझिए इस चीज को, ये भी समझिए, बड़ा जरूरी है। तो आप सभी से निवेदन है, इस समस्या का समाधान कीजिए, अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचे, उसके लिए व्यवस्था बने। आपसे निवेदन है, बार बार करबद्ध निवेदन है कि इसकी जरूर आप रास्ता निकालिए। जय श्री कृष्ण, बांके बिहारी लाल की जय।